वो जो साइको फैंस होते हैं जो इस इंडस्ट्री में बहुत जल्दी बन जाते हैं कि अरे आपने क्या काम किया, अरे आप तारीफ ही करते रहेंगे, एंड यू एक्चुअली स्टार्ट बिलीविंग दैट, तो पहली बात तो आप कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे। जब तुमने हमें फ़ोन किया, मैं और सलीमा जूम पे आए और तुमने हमसे इजाज़त ली कि मैं फैज़ को इस्तेमाल कर लूँ, जी जी, ज़रा उसकी कहानी तो सुनाओ ना। आई ट्राई एंड वर्क विद द एक्टर्स, फॉर मी दे आर वेरी प्रेशियस एंड आई ट्राई एंड वर्क विद देम इन अ वे दैट दे आर नॉट लाइक प्रॉप्स कि भाई कैमरा लगा दिया। आप शायद कुछ और करने जा रही हैं, अब आगे की भी तो सोचते हैं ना, तो अब अगला कदम आपका क्या है? आज जिस मेहमान को मैं दावत देने जा रही हूँ वो आप जानते हैं, लेकिन 2-3 बातें उनके बारे में मैं बता दूं ताकि उसके बाद फिर उनका वेलकम किया जाए तो ज़रा अच्छा होगा। नंदिता दास 8 साल बाद लाहौर में आई हैं और हमारी दावत पे आई हैं, इनका बहुत शुक्रिया। 40 से ज़्यादा फिल्मों में काम कर चुकी हैं, 10 से ज़्यादा ज़ुबानों में, और उसके बावजूद अभी भी बहुत ज़्यादा काम करने की ख्वाहिशमंद हैं और मुझसे पूछ रही हैं कि हम कैसे दोनों मुल्कों को मिला सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला ये भी एक काम आगे बढ़ेगा। हम सब उन्हें बहुत सी फिल्मों के साथ उनको जोड़ते हैं, लेकिन मेरे ख़्याल में ख़ुसूसी तौर पर जोड़ते हैं वो मंटो के साथ। उसके अलावा जो बहुत खूबसूरत बात है कि उन्होंने एक किताब भी लिखी है, मंटो एंड आई। 6 सालों का ये एक सफ़र है जो उन्होंने लिखी है, और वो किताब आपको बाहर रजिस्ट्रेशन डेस्क पे भी मिल सकेगी जिसमें उसने बताया है। और उसके बावजूद मैंने उनसे पूछ के ये विकिपीडिया देखा था, उन्होंने कहा था ये सारा सही नहीं है। मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं। She has served twice on the jury of the Cannes Film Festival, and of course she has also in 2011 been given this award by the French government, one of the nation's highest civilian awards. And of course, she has done so much other work. She was the first Indian to be inducted into the International Hall of Fame of the International Films Forum in Washington, D.C. उनकी सारी फिल्मों के मैं नाम लेने लगी तो यहीं वक्त ख़त्म हो जाएगा। आज का जो ये प्रोग्राम है, जो ये सेशन है, इसमें मैंने कुछ सवाल बनाए हैं, हमने बैठ के इसके बारे में बात भी की है। अगर वक्त बचा तो फिर मैं चाहूँगी कि आप लोग भी उनसे सवाल पूछें। मैं घड़ी देखती रहूँगी, अगर वक्त हुआ तो आप भी ज़रूर उनसे सवाल पूछेंगे। और मैं दावत देती हूँ नंदिता दास। बहुत शुक्रिया। नंदिता, मैंने 2-4 लफ्ज़ या जुमले तो बोले आपके बारे में, अब आप खुद ही बताइए नंदिता कौन है? ये तो बहुत डीप फिलोसॉफिकल क्वेश्चन हो गया कि मैं कौन हूँ। हम अपने बारे में तभी सोचते हैं जब दूसरे पूछते हैं, वरना और बहुत चीज़ें हैं सोचने के लिए। मैं एक रेस्टलेस सीकर हूँ। मुझे अलग अलग एक्सपीरियंसेस अच्छे लगते हैं, लोगों से मिलना, सोचना, अलग अलग इमोशन से गुज़रना, अपने आप को दूर से देखना, दूसरों को देखना, साथ मिल के खाना, गाने सुनने, नज़मों को पढ़ना। तो हाँ, जिसे वहाँ कहते हैं कि मैं मिला जुला कार्यक्रम हूँ। When we look at Nandita Das, we see your journey as an actor, as a director, and I would suggest, I'm probably sure that even as a director you have of course, and an author, and of course you've also, any director is almost writing the films that they have produced, directing. So who is Nandita best? The actor, the director, the writer, or all mixed up? The mother, the daughter, the friend. I think it's not necessary really to choose, because we can be all of these things. And I'm really not good with answering questions about favorites, because I think there is so much diversity, there are so many different ways in which you can live, and different things take precedence over the other things
like right now I'm here. I'm a friend of the festival. I'm a guest in this country, but apnapan bhi hai. It's like returning back to Lahore after 8 years. When I'm directing, everything else goes back. I think direction in terms of work, agar aap puche, so it's the most challenging, but I think it's the most fulfilling. Because I have so many different interests, I think film brings them all together. You're telling a story, and when you're writing, then you're immersed in that process. When you're casting, then that's another wonderful thing. And as an actor, when you cast, you're very careful also how you get people on board. When you're shooting, when you're writing, when you're doing the subtitles, then all I can see is the subtitles. When you're doing the sound, और कुछ दिखता नहीं है, सिर्फ सुनाई देता है. So I think it's just a lovely journey where all your different interests and concerns and passions come together. So I would say that I really enjoy direction. If one had to answer one answer. If one looks at Nandita, then what are your strengths and what are your weaknesses? As a director, मैं as an खुली actor. किताब हूँ वैसे, but what are my strengths and weaknesses? Okay, इतना कभी list नहीं बनाया, लेकिन weaknesses से शुरुआत करती हूँ because I think those are easier to share. I think, although frankly speaking, I don't see them as strengths and weaknesses. I feel there's duality in everything. As I'm growing older, I feel this is one thing that I'm realizing more and more, that there's pretty much duality in everything. In the sense, I was going to say weakness is vulnerability, but I feel that's also my strength. Because only when you're vulnerable, you open up. When you open up, you let others come into your lives. You become creative. Self-doubt, again, is good and bad. I think all creativity begins with self-doubt in some sense. I'm impulsive, which is the bad part of it, but uska dusra pehlu hai spontaneity. I think I'm spontaneous, तो वो कभी-कभी strength में बदल जाती है. I like doing many different things, because of which sometimes my close friends feel that I'm not really an achiever, कि मैं एक चीज़ में एकदम deeply नहीं घुसती हूँ या पूरा नहीं करती हूँ, and I could have done much better as an actor or as a filmmaker or as a writer, but I don't do anything to excel. But उसका flip side है that you can dig 9 feet wide or 9 feet deep, but wide में भी मज़ा है, because you touch upon so many different things. I think life has opened so many doors, and I've met so many different kinds of people doing different things, different thoughts, only because I do so many different things, and I don't necessarily have to put this one hat. So I think, a lot of these things are wonderful in both their hues. If there's one thing that's a weakness that I'm working on, is being less impacted by externalities. कभी-कभी गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, but I'm working on it, and I think being a mother really helps, because your child, when you see that गुस्सा in your own child, you know कि कहाँ से सीखा है. So you work on it. You don't want to be that mirror. So sometimes I get, and I justified anger for a very long time, because I thought it was against injustice, it's against incompetence, it's against lies, and लगता था कि इन चीज़ों में तो जायज़ है गुस्सा होना. But I think as I'm getting older, I feel in any form of violence, and anger is also the beginning maybe of some kind of violence, and I feel one has to keep exploring other ways of expressing that, other ways of expressing your anguish, because a lot of the times the anger is out of a pain and out of an anguish. So that's something I'm working on, long way to go, but I keep reminding myself. So yeah, that's me. Talking about Nandita, the actor, do you go looking for a role, or does the role come to you? How you connect? And then, with your very beautiful, shall we say, scenario of your acting, which one would you like to talk about particularly that made you feel extremely satisfied with what you have done?
so that I can go back and watch it. So I never wanted to be an actor. You know, I did my master's in social work, and acting was neither a dream or an ambition or a ख्वाहिश, nothing. So वो जैसे कहते हैं कि accidentally मैं actor बन गई. I used to do street theatre with Safdar Hashmi, but that was also not to become an actor, but it was an amazing experience to be able to take up different issues and just go into realities that were different from mine and perform those plays and, you know, feel impacted. And at that time तो हमको लग रहा था कि हम दुनिया बदल रहे हैं वो एक नाटक से. So acting, then I did 1 or 2 small films that was more to do with social issues. My first film as an actor that got released or was made properly or professionally was Fire. And when I did Fire, everyone said, oh, itni bold film as a first film, tum to badi courageous ho. But I didn't know there was going to be a second film. So main koi act of courage ke liye nahi kar rahi thi. I just thought the story was interesting, even though I come from a very liberal family. My father is a painter, my mother a writer. But we never really talked at the time, and I'm talking about 1996 या 95 में जब दीपा मेहता मेरे पास पहली बार मतलब मैं उनसे मिली. And I was to be auditioned, and you know, I said हाँ मेरा please audition कर दीजिए. और after casting me, Shabana Azmi was cast as the other lead, and I said अब तो audition कर दीजिए, I don't know whether I can act. And you know, she's someone I've grown up watching, and she seemed very confident, and I think that gave me the confidence. And after that I did Earth and Hazar Chaurasi Ki Maan. In fact, even after 40 films, I never saw myself really as an actor. So when you're not seeking something, when you don't really have a goal, it also frees you from not really working towards it. So I never actually went and, you know, sort of seeked out roles or reached out to people कि यहाँ थोड़ा कर दिया, वहाँ कर दिया और फिर कुछ मिल गया. I never wanted to be an actor. तो वो मेरी अंदर की अपनी एक जद्दोजहद चल रही थी कि मैं करूँ नहीं करूँ. And उसमें 40 फिल्में पता नहीं कैसे हो गई, पर वो अलग अलग लैंग्वेजेस में थी, छोटी छोटी फिल्में थी, इंडिपेंडेंट सिनेमा की थी. I never really took to so much of the mainstream cinema. So I think acting was completely by accident. और रोल अगर मुझे चुनना पड़े तो वो फिर फेवरेट्स वाली बात हो जाएगी जो मेरे लिए बहुत मुश्किल है. Because every film, you know, gives you something, because it's not just the character. In fact, when I look at a script or a film, the role actually I look last, which is not the way an actor should be doing. People usually look at the role first. मैं हमेशा script देखती हूँ कि do I want to be part of this story? Does the story resonate with me? Then I look at the director. Will the director be able to implement this story? What is his or her vision? How are they thinking? And sometimes you don't get to know because it's a debut director, and I've done some wonderful films with debut directors and some known directors also. Sometimes it doesn't work out. And then I look at the role. So Fire was definitely a very important film for me personally. Also because I think I understood what is othering. Like I didn't realize that how deeply hypocritical we as a society can be, or what contradictions we can have, or how unempathetic we can be to anybody that we think is the other. And because of that, my journey in exploring discrimination and, you know, and just these kind of prejudices that we are all plagued with. I have my own, you know, prejudices about things, and you know, you have to keep catching yourself. जब हम generalize कर देते हैं किसी चीज़ के बारे में, तो खुद को पकड़ना पड़ता है, and you have to kind of remind yourself that maybe this is just a notion. So Fire for me, that's why it was a very important film. Not only did I get to know more about the whole LGBTQ issue, at the time there was, this vocabulary didn't exist, 96 में. But उसके बाद से जो फिल्में मैंने की, और even my social advocacy work had a lot to do with discrimination and you know, these kind of issues as a theme. Then Earth, आप लोगों ने शायद देखी होगी, it was about partition, Bapsi Sidhwa, who passed away recently. It was her beautiful story, Ice Candy Man या Cracking India, जो भी कहें. And then Hazar Chaurasi Ki Maan, where I play a Naxal activist in Govind Helani's film. Then
Hari Bhari, Shyam Benegal, who again passed away very recently. We are losing a wonderful generation that has given us our moral anchoring and our philosophical base. वो सब जा रहे हैं, तो अभी हमें अपने role models को उनकी यादें, जैसे फैज साहब will never really go, because his works will keep sort of reminding us. So I got to work with some incredible people, Mrinal Sen. So her film में it's not the role or it's not the film, it's also that experience. उसमें कुछ गलतियाँ भी की, कुछ ऐसी फिल्में थी जो सोचा था कि अच्छी होंगी, but they didn't turn out the way I had imagined them to be. And at the time it was very annoying and heartbreaking कि अरे ये मैंने क्यों की. But in retrospect, actually I don't really regret that, because वो story शायद ज़रूरी थी, at least it's documented, I'm part of it. And also, generally I don't like to regret anything too much, but also I did it for the right reasons. I think I believe in niyat a lot, कि आप अगर सही नियत से करें कुछ काम, तो उसका क्या हश्र होगा, what will be the outcome, we anyway don't have that in control. Of course, some of us, we have to be invested, especially in a film. Nobody cares about the journey. They only see the film. आप पर्दे पे फिल्म देखते हैं, आपको अच्छी लगती है, बुरी लगती है, आप उसका critical analysis करते हैं. You have no idea what we went through doing it. So it's strange that I've always been such a journey person, and then now I'm in this making films where it's nobody really cares that much about the journey, and the outcome does matter. But yeah, sorry, I've kind of meandered a bit. नहीं. So then this was actually दूसरा सवाल मेरा यही था, पर आप खुद ही उस पे पहुंच चुकी हैं कि ये तो आपने कहा ना एक्टिंग, और तो अब डायरेक्शन, then you are on the other side of the camera. तो obviously क्योंकि थोड़ा बहुत मुझे भी इस काम में ज़रा सा तजर्बा है. So then on the other side of the camera, is that more difficult? Because कि इसको मैंने अब ये कहना है, इसको ये इस तरह कहना चाहिए, लेकिन वो किसी और तरह से कह रहा है. I think it is definitely challenging to be in that position of a director and to see how to work around actors, but I think that's also the joy of it, because they also surprise you sometimes together, and sometimes किसी के साथ tuning हो जाती है तो आप उसको सिर्फ देखते हैं तो उनको पता है कि क्या करना है. So yeah, it's actually an advantage to be an actor and a director, because you know how to also communicate. कई मैंने ऐसे डायरेक्टर्स के साथ काम किया है जो क्या चाहते हैं वो बता ही नहीं पाते हैं. वो या तो इतना वो कहेंगे आप अपने बचपन का ये करिए, जब आपकी माँ ने, not every person is getting into that psychological story, or sometimes they just don't know, you do something different, or just कई बार होता है कि कैमरा लगा देते हैं और आपको बोलते हैं कि आप इसमें आइए, यहाँ जाइए, but maybe what's natural to me is to stand up and say this, but because camera ऐसे लगा है तो मुझे अब बैठ के बोलना है, but it doesn't come to me naturally because I feel I'm agitated enough and I should be standing. So therefore I try and work with the actors. For me they are very precious, and I try and work with them in a way that they are not like props कि भाई कैमरा लगा दिया. मेरे ख्याल में जिन्होंने आपके साथ एक्ट किया है या आपकी डायरेक्शन में एक्ट किया, अगला सवाल उनसे होना चाहिए था, लेकिन चूंकि कोई नहीं है तो इसलिए आगे चलते हैं कि भी हाउ इज नंदिता एज अ डायरेक्टर. चलें छोड़ें. Can ask them. अगली दफ़ा याद रखना भाई, कोई मुझे याद कराए अगले फेस्टिवल में उसको आना है, जो भी है. हमने कोशिश की थी, वो नहीं आ पाए. नवाज, कपिल, नहीं आ पाए, रसिका, सबका नंबर दे दूंगी मैं आपको. नवाज नहीं आ पाए, लेकिन बहरहाल अगली दफ़ा ये मैंने नोट कर लिया. बहरहाल देखते हैं. एनीवे, तो अब ये देखें ना, आप जैसे लोग और जो भी सेलिब्रिटीज़, इफ़ आई मे यूज़ द वर्ड, तो एक ज़िंदगी आपकी वो है, एक ज़िंदगी आपकी ये है, और कभी कभी दोनों में क्लैशेस भी आते हैं, और कभी कभी आपका जी चाहता है अल्लाह मेरे पास मत आओ प्लीज़, मुझे छोड़ दो, वगैरह वगैरह. तो ये अगर इस किस्म के हालात या वक्त या कोई ऐसा मौका होता है जब आपको थोड़ा सा क्लैश होता है, आई डोंट थिंक सो, बट यू मे विश कि यार मैं सोशल वर्क की कोई टीचर होती मुझे कोई ना जानता. नहीं, मैं जिस तरह का काम करती हूँ, जिस तरह की फिल्में करती हूँ, और आजकल लोग ज़्यादा बॉलीवुड ही पसंद करते हैं, सो ऐसा कोई मुझे इतना ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम होता नहीं है, अनलेस यू सॉर्ट ऑफ गो टू अ कॉलेज और यू गो टू अ प्लेस वेयर आजकल ये सेल्फी कल्चर हो गया है, तो ये थोड़ा सा कभी कभी अनोइंग हो जाता है. बट जब मतलब सच्चे दिल से कोई अगर मोहब्बत से, जिन्होंने आपका सच्ची में काम देखा है
वो अगर आते हैं तो इनफैक्ट दिल खुश हो जाता है, बिकॉज यू ऑल्सो यूर वांटिंग टू टेल दीज स्टोरीज. आई मेक फिल्म्स और आई एक्ट इन फिल्म दैट आई रियली केयर अबाउट. तो आई डोंट डिसरिगार्ड द लव ऑफ द ऑडियंस एट ऑल, और आई मीन इट. बट कभी कभी लोग ऐसी कुछ, क्योंकि ये जो सेलिब्रिटी, हम क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं आजकल मुझे पता नहीं, मुझे तो इस वर्ड से थोड़ी सी, otherwise try and stay away from it. But sometimes they tell you कि अच्छा हमने आपकी वो फिल्म देखी जो फिल्म मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, जिससे मेरा कोई, I want to not sort of remember it, but just the fact you've appeared in a paper or on television, so the superficial kind of engagement, उसमें मज़ा नहीं आता है obviously. कि जो लोग कहते हैं कि अच्छा हमने ये देखा, एक तस्वीर ले लेते हैं. That is just because you are a known person and therefore I want to now show it that I've been with this person. That's not really a connection with your work or your concerns or any such thing. तो मेरी ऐसी कोई दो जिंदगियां नहीं है. मैं, I'm the same person. There are some people who know me through other work, and you would, I'm sure, vouch for it that you lead the same life. You, in fact, that अगर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा सीरियसली न लें, तो वो जो साइको फैंस होते हैं जो इस इंडस्ट्री में बहुत जल्दी बन जाते हैं कि अरे आपने क्या काम किया, अरे आप तारीफ ही करते रहेंगे, एंड यू एक्चुअली स्टार्ट बिलीविंग दैट. तो पहली बात तो आप कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे, और अगर आप अपने आप को इतना सीरियसली लेंगे तो धीरे धीरे आप दीवारें अपनी इर्द गिर्द बना लेंगे. दीवारें बनाएंगे तो आपकी ज़िंदगी में एक्सपीरियंसेस नहीं होंगे. सो आई थिंक इट्स रियली इम्पोर्टेंट टू बी ओपन एंड थैंक यू. And just to be open, and and if you sometimes find something not so palatable, आप बोल दें. So I think when people are frank, most people understand it, and you're saying it out of with kindness. So ऐसी कोई मुझे दिक्कतें नहीं होती. तो आपको प्राउड नहीं कहते हो? बड़ी प्राउड है. नहीं, मुझे तो ये कहते हैं भाई आप बड़ी डाउन टू अर्थ हैं. सभी को डाउन टू अर्थ होना चाहिए. बड़े बड़े, हमसे 1000 गुना बड़े बड़े लोग आके चले गए, हम आधा टाइम तो उनको याद भी नहीं करते हैं. तो हम क्या है, ये डाउन टू अर्थ इसीलिए बोला जाता है कि उनको लगता है कि फिल्म के लोगों को एक तरह का होना चाहिए. तो पर आप तो बड़े नॉर्मल हैं. तो पर हम सबको वही है, हम यहीं से आए यहीं जाएंगे. ये तो इसमें मतलब कोई बेवकूफ़ी होगा जो अपने आप को इतना सीरियसली लेगा. अब एक साल पहले जब मैंने आपको कांटेक्ट किया, आप उस वक्त, हाँ जी जी जी, यू वर इन लॉस एंजलिस आई थिंक. या एक साल पहले, और मैंने कहा ये 2025 फरवरी की बात है, अभी एक साल पहले क्यों आप मुझे. तो ये हर तीसरे महीने जो मेरी आदत है, अभी मैं यहाँ हूँ, अभी मैं यहाँ हूँ, दिसंबर तक जी आपने मुझसे कहा था कि मैं नहीं आ पाऊँ, मैं शायद ना आ पाऊँ, क्योंकि मैं पता नहीं जंगल के कौन से जंगल में हूँ. आंध्रा के जंगल में मैं शूट कर रही थी. और वहाँ पे, लेकिन शायद मैं समझती हूँ ये फैज़ का फैज़ है जिसने आपको बुला लिया. बिल्कुल. ये मेरी खुशकिस्मती और है. जब मैंने इनसे कहा, मैंने कहा यार वीज़ा लगवा लो, आओ या ना आओ देखी जाएगी. सही बात. तो वीज़ा भी इनका मेरे ख्याल में यहाँ बैठे हैं अरविंदर के नहीं बर्थडे एक दिन पहले लगा ना आपका, 2 दिन पहले. जी जी. लेकिन बहरहाल लग गया वो. थैंक यू. तो आई वॉज टू एक्चुअली डू माई फिल्म. मैंने कहानी लिखी है, एक स्क्रिप्ट लिखी है. सॉरी नहीं, मैं इसलिए कहना चाह रही थी कि मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी है, और 6 महीने पहले जब मैं आपसे बात कर रही थी तब मुझे लगा कि मैं फरवरी में तो पक्का शूट करने वाली हूँ, पर ऐसी फिल्मों के लिए पैसे बड़ी मुश्किल से मिलते हैं. तो एक तरह से अच्छा हुआ कि नहीं मिले अभी तक, तो इसलिए मैं यहाँ हूँ. अगेन नो रिग्रेट्स. तो कुछ फैज़ ने बुलाया, कुछ इन सब ने बुलाया. जी बिल्कुल, आपके प्यार ने बुलाया. लाहौर ने बुलाया, सब ने बुलाया. बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका. मैं आज ये चाहती हूँ, वैसे तो बहुत जी चाह रहा है, लेकिन मैं अपने आप को कंट्रोल कर रही हूँ कि मैं मंटो के ऊपर कोई कॉन्वर्सेशन नहीं करूँगी, क्योंकि कल इनका एक खसूसी सेशन है मंटो के ऊपर. तो मंटो और बुरा न मनाइएगा हमारा मंटो, तो एक तरफ सरमद होंगे और एक तरफ ये होंगी. मोर द मेरियर. तो हाँ, दोनों इस पे बात करेंगे कि मंटो और सो. तो इस पे मैं इसलिए वहाँ तक नहीं जा रही. और मैं किताब भी लाई हूँ वैसे. हाँ, मैंने ये बताओ ना, बताओ. मंटो के बाद, फिल्म बनाने के बाद एक किताब लिखी थी, पहली किताब मेरी, विच इज़ कॉल्ड मंटो एंड आई. इसमें बहुत सारी तस्वीरें हैं, और
तस्वीरें अच्छी थी इसलिए मुझे लिखने का मन भी किया आपको. आई डोंट नो इफ यू कैन सी इट बट इट्स अबाउट द होल जर्नी ऑफ मेकिंग द फिल्म. इसमें जो मंटो फैमिली से मैं मिली और यू नो फिल्म की भी तस्वीरें हैं. एंड 6 साल इस फिल्म पे काम किया, तो इसके बारे में, इस किताब के बारे में भी और फिल्म के बारे में भी कल हम अब बातचीत ये करेंगे. सवाल चूंकि कल तो सीख नहीं पूछेगा, तो ये मैं तुमसे सवाल पूछूंगी कि जब तुमने हमें फ़ोन किया, मैं और सलीमा जूम पे आए और तुमने हमसे इजाज़त ली कि मैं फैज़ को इस्तेमाल कर लूँ, जी, जी. जरा उसकी कहानी तो सुनाओ ना. बिल्कुल. तो फिल्म को हमेशा मैं सोचती हूँ कि कैसे मैं ख़त्म करूँ. सबसे मुश्किल होता है फॉर मी टू एंड अ फिल्म, बिकॉज ना मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ ना पेसिमिस्टिक हूँ. मतलब एक तरह से होपफुल हूँ. मुझे होप, आई थिंक होप इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. उसे रखना पास बहुत ज़रूरी है. तो मायूसी से तो हम किसी चीज़ को ख़त्म नहीं कर सकते, पर इतनी ज़्यादा भी होप ना हो कि हमें लगे कि चलिए अब पॉपकॉर्न खाएं, अब खाना खाएं और दूसरी बातें करें. तो वो चीज़ आपके जहन में रहनी भी चाहिए, दिल में रहनी भी चाहिए. तो इसलिए आई ऑलवेज यू नो ट्राई एंड एंड इट ऑन दैट मिक्स्ड नोट ऑफ सेंस ऑफ होप बट रूटेड इन रियलिटी. और मैं एंड क्रेडिट्स, क्योंकि बहुत लोगों की मेहनत एक फिल्म में जाती है, यू नो इट्स, आई नेवर राइट, दैट्स वाई फिल्म बाय नंदिता दास. मैं डायरेक्टर हूँ, आई ऑलवेज राइट डायरेक्टेड बाय नंदिता दास. अ फिल्म इज़ बाय मेनी पीपल. तो उनके क्रेडिट्स लोग बैठ के देखें और उस फिल्म जिस तरह भी ख़त्म हुई है उसको थोड़ा अपने अंदर लें. उसके लिए मैं हमेशा कोई एक गाना एंड में डालती हूँ जो उस फिल्म की रूह है. तो मैं चाहती थी कि बोल के लब आज़ाद हैं तेरे मैं डालूं, और इन लोगों ने 1 मिनट भी नहीं लिया मुझे परमिशन देने में. सलीमा आपा, बहुत बहुत आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल नीज़ा आपा एंड टू सलीमा आपा. उन्होंने कहा बिल्कुल तुम्हें जो करना है उससे करो. फिर बीच में एक क्योंकि ऑब्वियसली मंटो साहब तो बहुत जल्दी चले गए, उनको जानने वाले बहुत कम लोग थे, तो आई हैड टू रीड अ लॉट एंड थ्रू दैट इवन द फिक्शनलाइजेशन ऑफ दैट हैड टू बी डन वेरी केयरफुली. तो उसमें एक था दैट यू नो अहमद नदीम काज़मी और मंटो साहब का एक सीन था जिसमें आई वांटेड अ नज़्म, एंड उसमें मैंने वो नज़्म डाली. दिस वाज जस्ट आफ्टर मंटो कम्स टू लाहौर कि ये वो शहर तो नहीं. एंड आप सब लोग जानते हैं, सो यू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट वेरी हार्ट रेंचिंग ब्यूटिफुल पोएम. तो वो दोनों चीज़ तो फैज़ हैं. इनफैक्ट फैज़ साहब का कैरेक्टर भी है एक छोटा सा, जब उन्होंने मंटो के लिए कहा था कि ये फहशी नहीं है एंड लिटरेचर फहश नहीं होता. तो वो जो कोर्ट रूम सीन है उसमें भी फहद साहब है. सो ही इज़ वेरी वेरी प्रेजेंट इन द फिल्म. चलिए, ये तो अब थोड़ी सी बात हम करते हैं जो कि आपने मुझसे ऐसे खड़े खड़े परसों रात की हमारी बात हुई, कल भी हुई, जो भी हुई, कि आप शायद कुछ और करने जा रही हैं. अब आगे की भी तो सोचते हैं ना. तो अब अगला कदम आपका क्या है? 2026 तो हो गया जी, वो तो आपने आना है, 25. या आपने भी आना है और आपका जो आर्टिस्ट है वो भी आएगा. खैर वो तो देखी जाएगी, किसने देखा. लेकिन व्हाट आर योर प्लान्स फॉर द वेरी. So I'm planning a very small film. It's a relationship film. जो मैंने 20 साल पहले ये कहानी लिखी थी और पता नहीं वो कहाँ छूट गई. और फिर जब गुजरात राइट्स हुए तो फिराक अपने आप बन गई. जैसे मंटो साहब कहते हैं कि मैं अफसाना नहीं लिखता, अफसाना मुझे लिखता है, उस तरह कुछ हो गया. और फिर फिराक हुई और फिर मैंने वो रिलेशनशिप वाली फिल्म उठाई और फिर मैं नहीं कर पाई. एंड आई जस्ट समहाउ कुडंट डू इट. जैसे कहते हैं ना हर चीज़ का एक वक्त होता है, तो शायद ये है वक्त उसका. और आई होप कि मैं 2025 में वो फिल्म बना पाऊँगी. इट्स अ सिंपल स्टोरी ऑफ अ कपल. सो ज़्यादा इससे नहीं बता पाऊँगी, बट होपफुली आप अगले साल उसे देखेंगे और आप बुलाएंगे. हम एक स्क्रीनिंग भी कर सकते हैं. मेरी पिछली फिल्म भी शायद यहाँ नहीं देखी गई है, ज़्विगाटो जो मैंने की थी, विच वॉज अबाउट अ फूड डिलीवरी राइडर. तो वो शायद अमेज़ॉन प्राइम पे है, पर शायद पाकिस्तान में नहीं दिखाई जा रही है. सो आप कभी बुलाएं तो मैं वो फिल्म भी दिखाऊंगी. जरा कुछ हिंदुस्तानी फिल्म दिखाने के कुछ जी, प्रोटोकॉल्स होते बस हैं. बहाने चाहिए मुझे यहाँ आने के, तो आप देते जाइए बहाने. अरे बहाने तो चाहिए, लेकिन फिर कुछ असूल वो जो भी हैं प्रोटोकॉल्स होते हैं. बहरहाल चलें, अब चूंकि वक्त कम हो रहा है, ये बहुत अच्छा लगेगा कि आप सवाल पूछिए. बस मेरा एक आखिरी तो खैर जो भी है, लेकिन ये है कि अब ज़िंदगी के माशाल्लाह आप तो खैर बहुत नौजवान हैं, लेकिन जैसे जैसे साल गुजरते हैं
तो कुछ ना कुछ ख्याल पिछले आते हैं, अगले अगले तो खैर कुछ कम आते हैं, पिछले ज़रा ज़्यादा आते हैं. Any regrets? Anything that you think you wanted to do? Any role that you thought you wanted to do? Social work आपने पढ़ा तो social work का तो काम कुछ और होता है या जो भी. So does Nandita have any regrets? Have any No, not things that really. she wants to do, Not- go to, people she wants to meet, places she wants to go, Absolutely. and so on and so forth? बताइए. नहीं नहीं, बहुत ऐसी तो ख्वाहिशों की तो बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है. दुनिया में इतनी जगहें हैं जहाँ मैं ज़रूर जाना चाहूँगी. बहुत सारे लोग हैं. बहुत पढ़ना मुझे इंक्रीज़ करना है. मेरी आई बिगन टू रीड लेस. यू नो, लाइफ गेट्स टू क्लटर्ड और उसके लिए जो एक इत्मीनान चाहिए वो नहीं मिल पाता है. सो आई वांट टू डेफिनेटली रीड मोर. आई वांट टू लर्न सिंगिंग. मैं ऐसे कोरस सिंगर टाइप हूँ, मतलब पीछे पीछे गा सकती हूँ, लेकिन मैं गाना सीखना चाहती हूँ. मैं थोड़ा बहुत पॉटरी करती हूँ जो बहुत एक सुकून की चीज़ है, तो वो मैं करना चाहती हूँ. तो ऐसी छोटी मोटी चीज़ें हैं जो करना बहुत चाहती हूँ. पर ऐसी कोई रिग्रेट तब होता है कि आई डोंट नो, इट्स लाइक गिल्ट, रिग्रेट, ये जो सब इमोशंस हम सब में हैं, बट आई फील दोज आर नॉट हेल्पफुल इमोशंस. तो उनसे मैं कोशिश करती हूँ कि मैं दूर रहूँ और उसको तब्दील कर दूँ, शायद कुछ ख्वाहिशों में बदल दूँ रिग्रेट्स को कि अब हम क्या कर सकते हैं, या जो गिल्ट है उसको भी बदल दूँ कि अच्छा उस जो इमोशन है उसको रिकग्नाइज करके हम आगे अब क्या कर सकते हैं. बिकॉज आगे ही हम चल सकते हैं, पीछे तो अब देखने का फ़ायदा नहीं. नॉट दैट वन डजंट फील दोज इमोशंस, बट हाउ लॉन्ग यू स्टे विद दैट इमोशन आई थिंक इज़ द मेन थिंग. तो जितनी जल्दी वो चली जाए दिमाग से उतना अच्छा है. सो no big regret. I just hope that I can keep coming back and we can keep sharing our stories. That's and right. Our work and our thoughts. जी, किसने सवाल पूछना था? मैं सवाल नहीं, मैं थैंक्स करना चाह रही हूँ नंदिता को शांता के कैरेक्टर के लिए कि उस एक कैरेक्टर से. बहुत बहुत शुक्रिया. बड़ा शुक्रिया तो वापसी सिद्धवा और दीपा मेहता का है, जिन्होंने लिखा और उसे बनाया और उसका हिस्सा मुझे बनाया. लेकिन आपने उसको पर्दे पर उतारा. और सॉरी फ्रॉम एवरीवन फ्रॉम लाहौर. थैंक यू. इस तरह की चीजें कितनी औरतों ने बर्दाश्त की, तो अभी भी करती हैं. जी जी, अभी ये भी तब की बात नहीं है. हम 75 साल हो गए और अभी भी हमारे दोनों के मुल्कों में औरतें बहुत कुछ बर्दाश्त करती हैं. तो शांता के कैरेक्टर के लिए, आया के कैरेक्टर के लिए, क्योंकि आप उसको पर्दे पर लेकर आई, तो थैंक यू सो मच. थैंक यू वेरी मच. शुक्रिया. Nadeem Sheikh, I'm a big fan. Nanda, regarding the same movie, I want to know, when you were filming this movie, did you know that it would become such an iconic movie? Because this movie is celebrated in India and it's shown on the Independence Day. So while you were filming it, did you know that you were making a legend or you were making an iconic movie? नहीं, जब काम करते हैं तो ये सब थोड़ी सोचते हैं कि वो बड़ी फिल्म बनेगी, छोटी बनेगी, लोगों को पसंद आएगी नहीं. आप बस शिद्दत से काम करते हैं. बट बिकॉज द स्टोरी वॉज सो पावरफुल एंड द वे इट वॉज बीइंग शॉट, एंड यू नो, कई बार क्या होता है कि जब फिल्म बन जाती है उसके बाद लोगों से बात करके उस फिल्म की गहराई, दो देयर आर टू फेजेस. व्हेन यू फर्स्ट रीड इट and it really moves you and touches you and you want to be part of it, and then again during the filming it's more technical. जैसे अगर आपको याद हो, उसमें एक सीन है जिसमें हम सारे कैरेक्टर्स, जो मेन कैरेक्टर्स है, आमिर खान का कैरेक्टर, राहुल खन्ना, वो बच्ची माया और मैं, हम लोग एक टेरेस पे खड़े हैं एंड वी आर सीइंग द रायट्स. और उसमें अगर आप फिल्म में देखें तो एक आदमी को 2 जीप से ऐसे बांध के, मतलब हड्डियों की आवाज़ आ रही है. इट्स दिल जला देने वाली एक वाला सीन है. उसमें घरों में आग लग जाती है, उसमें पेट्रोल डाला जाता है. हम सोचते हैं कि फायर ब्रिगेड आई है तो पानी डालेगी, लेकिन वो पेट्रोल डाल देती है. वो सीन हमने ऐसे किया था कि सामने एक डंडा था, उस पर एक छोटा सा एक फ्लैग था. वो फ्लैग इधर उधर हिल रहा था, हमें अपनी आंखें इधर उधर करनी थी. दीपा मेहता एक कमेंट्री दे रही थी, हमारे सामने वो पूरा जो मंजर था वो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं था. सो व्हेन यू आर एक्चुअली एक्टिंग, कुछ सीन्स में बहुत ही टेक्निकल होता है. जैसे लास्ट सीन की जो आपने बात की, वो आई वॉज फुल्ली इन इट, बिकॉज उसमें जो मार धाड़, जो फिजिकल इमोशनल खींचा तानी, उसमें आपको सच में आप 2 मिनट के लिए शांता बन जाते हैं.
और आपको सही में लगता है कि आदमी, लोग सब आपको खींच रहे हैं और मार रहे हैं, और वो आदमी ने जो बिट्रेयल किया है वो आप देख रहे हैं, आप उस पूरे इमोशन से जाते हैं. सो यू नो, फिल्म मेकिंग इज अ वेरी डिफरेंट थिंग. But again, you start reliving the film when you talk to people and how it has impacted them, and you know, you sort of, so that definitely, it's definitely one of my most favorite films. So thank you for appreciating it. थैंक यू. कोई और? Yes. जी बेटी. I'm अच्छा, from sorry. Karachi High School. I'm the principal. I just wanted to ask a question. It's a little related to Firaq, the film that you made. At that time, I was in India, and two of the activists that helped me stay there for 4 years, one was Gautam Navlakha, and the other was Seba Hussain. They have really suffered because of their activism. And at that time, it was very difficult. The borders were closed, and they helped me stay on for 4 years to train as a classical dancer. Now, that love that we have between the people is so broken with the rise of right-wing governments. So I was wondering if you are going to do something related to the distances that are coming between our people. Because the love on both sides is very, very deep. But we are being taken over by the right wing. At that time, we had a BJP government, but nothing like Modi's government. But you know, this is, ye ek misal hai of that, right? The fact that there is a Fez festival and there are 22 of us who have come here. That's what we can do through art and literature and love. We can find ways to heal. Because वो जो उन्हें करना है, जो सियासतों ने करना है, वो अपना काम करें, हम अपना करें. तुम अपनी करनी कर बिल्कुल, गुजरो, तुम अपनी जो करनी होगा कर गुजरो. देखा जाएगा. बीना सवाल, बीना wants to say something. जी बीना. Thank you so much. And thank you for that last question. And I'm Beena Sarwar, I'm a journalist. And नंदिता से मैं हम लोग काफ़ी चीज़ों में हम लोगों ने इकट्ठे काम अमन किया. की आशा बहुत बढ़िया ये प्रोग्राम करती हैं, जिसका हिस्सा मैं रह चुकी हूँ. That's right. और अब हम कर रहे हैं साउथ एशिया पीस एक्शन नेटवर्क, क्योंकि हम कह रहे हैं कि पूरा सताई तरीके से अगर हर चीज़ को देखा जाए, सताई तरीके से हर चीज़ को देखा जाए, तो उस पे शायद कुछ प्रेशर बने which will allow what the previous questioner asked. तो इसके हवाले से मैं पूछना चाह रही हूँ कि and to your point that you said कि फिल्म में हम नहीं दिखा सकते यहाँ पे इंडियन, this is, I find it so ridiculous. Why not? So my question is not so much about like what the blockages are, but what's possible and what we can do. And like you're saying, we can try. This is a small thing. Up 22 people have come. That's fantastic. But this should be. I remember Asma Jahangir used to say कि अगर आप visa खोल दें तो there would be a flood of people on either side. Absolutely. So I just wanted to. Thank you. So I just wanted to, because you've been also following South Asia Peace, जो हम कर रहे हैं, South Asia Peace Action Network, and on the regional level, if you would talk a little bit about the importance of regional collaboration and cooperation, not just India, Pakistan. Right, and I think you were also part of it. Seher एक जो शुरू किया था आसमा जहांगीर और बहुत सारे लोगों ने, आप लोग भी थे सब उसका हिस्सा, और वहाँ से कुलदीप नैयर, आई.के. गुजराल, जो पांचों countries, there was Sri Lanka, there was Bangladesh, there was Nepal, India, Pakistan. The whole idea was not just organization. That's why it was called South Asians for Human Rights, which means we as individuals can come together and create that change. And however small, कई बार लोग बोलते हैं कि क्या फ़र्क पड़ा, देखिए आप ये फिल्में बनाते हैं, चीज़ें तो बद से बदतर होती जा रही हैं. One can, there's always that self-doubt कि किसके लिए बनाएं जब ऐसी फिल्में लोग देखना ही नहीं चाहते हैं या ऐसा कुछ करना ही नहीं चाहते. हम तो इतने छोटे बूंद हैं. Where do we begin? But the point is we have to keep at it. We don't know what the world would have been without all of this. वो तो हमने देखा नहीं है. So, we have to have that faith that every drop counts. And अभी जैसे मैं पूछ रही थी, इनसे भी मैंने पूछा कि कौन यहाँ अच्छे writers हैं. I would love to collaborate, let's say, with a screenplay writer here. ऐसी हम चीज़ें ढूंढते रहें आपस में. And I think every time we create this coming together, there is a ripple. I'm sure every time you have a festival, there are new people coming in, जो पहले कभी नहीं आए हैं. Young लोग आ रहे हैं. वो एक अलग सोच हो रही. कल मैं नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट में गई थी एक टॉक के लिए. वहाँ 200-250 पूरा हॉल भरा हुआ था और ये इतने अच्छे सवाल कर रहे थे और इतना दिल खोल के हमारी बातचीत हुई. सो आई थिंक वी जस्ट हैव टू कीप कनेक्टिंग द डॉट्स.
उसके अलावा there is no shortcut unfortunately. बहुत शुक्रिया. लास्ट क्वेश्चन प्लीज. जी नादिया. वालेकुम मुनीज़ा खाला. चल चल. ये आपने मॉरल एंकर्स की बात की, तो हमारे मॉरल एंकर्स थे, श्याम बेनेगल साहब थे, सत्यजीत साहब थे, फैज़ साहब थे, यू नो. अब आज के दौर में आप हम मॉरल एंकर्स हैं कल के दौर के लिए. तो एक तो मैं अब कहना चाहूँगी मुस्तफ़ा अफरीदी से ज़रूर मिलिएगा, उनसे मुलाकात ज़रूर आपकी होनी चाहिए. लंदन गया हुआ है. व्हाट्सएप नंबर दे देंगे. ही इज़ अ फैंटास्टिक मिलवा दूंगी, राइटर. बात बिल्कुल. लेकिन आप एज अ मॉरल एंकर, जी बिगुल से मैं मिली. She in fact moderated my conversation yesterday Yeah. and her name is also, I've taken a full list. उनका नाम भी नाम उसमें आ है, गए आपका हैं. भी है. so नाम दे as a चुकी moral हैं. anchor today, as someone you know who is full of stories and is so passionate about telling them, what kind of stories are you wanting to tell, and you know, what sort of stories do you see yourself focusing on and sharing? What kind of stories? I mean, there's no dearth of that, right? It's but from a story, what you want to tell, to having a script. Script is really the backbone of a film. So वो जो journey है, जैसे मैं बहुत चीज़ों के बारे में, for instance, I really want, you know, I wanted to do a film about relationships because we're all going through these turmoils of marriage and separation, and what are women thinking about marriage? How are they? What are the questions we are asking? So, but there's something I really want to do is about caste. You know, हमारे यहाँ caste system है, जो which is really the elephant in the room, which we don't talk as much about. We talk about religious discrimination far more than we talk about caste discrimination, and that's a huge issue. And हम सब ने वो इंटरनलाइज कर दिया है, नॉर्मलाइज करा दिया है. सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं. मतलब आप सबकी एक एक कहानी होगी. लाइक इफ़ यू एक्चुअली स्टार्ट टॉकिंग, आई एम श्योर देयर इज समथिंग टू एक्सप्लोर. बट बिटवीन दैट आइडिया एंड you know, telling a full story, and I'm not really a writer. मैं accidentally writer बन गई because I just felt like I need, if I have to tell the story, शायद मुझे खुद लिखना चाहिए. So I take so long to write because मेरा कोई grammar नहीं है, मुझे ऐसे beginning, middle and end नहीं पता, मैं synopsis नहीं बना पाती हूँ. तो मैं तो ऐसे एक एक scene, I just perform every character and I write. So that's why I want to collaborate with other writers and work with them. थैंक यू एवरीबॉडी. आप सबने, अब वक्त हो गया है. आपके पास 5 सेकंड है, सवाल पूछो, जल्दी करो. मेरा नाम अरविंद सारंग है, मैं हिंदुस्तान से आया हूँ. मेरा सवाल हमारा जो सिनेमा है उसे लेकर है. एक जमाना था जब हमारी फिल्में बनती थी तो उसके अंदर बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते थे. स्क्रीन राइटर्स होते थे, लिरिसिस्ट होते थे, और एक बहुत ही अच्छी एक उनका फिल्म हमें देखने को मिलती थी. ये जो कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ हमारे हिंदी सिनेमा हुआ है, how worried are you about it? I mean, I'm worried about the world. You know, all this is just a reflection of the world that we are creating. And पहले ज़माने में बल्कि आर्ट, कमर्शियल, ये सब बॉलीवुड, कुछ ऐसा होता ही नहीं था. बिमल रॉय की फिल्में, गुरुदत्त की फिल्में जो थी, उसमें सोशल कॉन्शियस भी था, गाने भी थे, रोमांस भी था, शाम की फिल्में, सब कुछ. हाँ, मतलब उस तरह की चीज़ें जो होती थी, सत्यजीत रे की फिल्में जो थी. सो आई थिंक जो कॉर्पोरेटाइजेशन है उसकी कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं बिकॉज इट्स क्रिएटेड अ सर्टन सिस्टम अराउंड इट. पहले होता था कि कैश में पैसे दे रहे हैं, किसी को मिले नहीं मिले, उसकी अपनी प्रॉब्लम्स भी होती थी. सो इट कॉर्पोरेटाइजेशन ओवरऑल जो हमारा एक कॉनोटेशन होता है कि आप जज्बाती तरीके से काम नहीं करते हैं, फिर वो एक सिस्टम बन जाता है. और उसकी तकलीफ़ें एज अ फिल्म मेकर तो होती ही हैं बिकॉज इट्स टू स्ट्रक्चर्ड. एक आर्ट फॉर्म को एक साइंस की तरह देखा जा रहा है. सो ऑब्वियसली हम जैसे लोगों को थोड़ी तकलीफ तो होती है, बट आई थिंक हमें ढूंढते रहना पड़ेगा. इंडिपेंडेंट सिनेमा एनीवेयर इन द वर्ल्ड इज़ अ चैलेंज. एंड प्लेसेस वेयर देयर इज़ मेन स्ट्रीम सिनेमा, जैसे हॉलीवुड है या हमारे यहाँ जैसे मेन स्ट्रीम हिंदी सिनेमा है, वहाँ इंडिपेंडेंट वॉइसेस के लिए और बड़ा चैलेंज है. जैसे एक बड़ा सा अगर पेड़ हो तो उसके नीचे पौधे नहीं उग पाते हैं क्योंकि धूप ही नहीं आती है. सो यू नो इट्स रियली डिफ़िकल्ट टू ग्रो. पर जैसे मुझे तो लगता है कि यहाँ इतने अच्छे ड्रामे होते हैं, आपका म्यूज़िक, आपकी पोएट्री, probably independent voices are flourishing more here than there because we really struggle to release a film. For every one good independent that film comes out, there are 100 others that probably never get made or, you know, don't find a distribution.
सो इट्स अ रियल स्ट्रगल एंड इसमें मुझे लगता है कि सब इसके जिम्मेदार हैं, ऑडियंस भी उतनी जिम्मेदार है। ऑडियंस नहीं देखती है इस तरह की फिल्में, अच्छे अच्छे लोग जो बातें भी बहुत अच्छी करते हैं, सॉरी टू बी साउंडिंग सिनिकल, बट वो क्या थिएटर जाके देखते हैं? नहीं देखते। तो अब इस तरह की फिल्में जो इंसानों के बारे में, रिश्तों के बारे में, हमारी रियलिटीज़ के बारे में, वो आपको अब फ़ोन में देखने पड़ेंगे। हम भी चाहते हैं कि हमारी फिल्म आप अंधेरे में एक कलेक्टिव एक्सपीरियंस के साथ बड़े पर्दे पर देखें, बट वो फिल्में नहीं होती हैं। यू हैव टू हैव 300-400 crores वाली जो बड़ी बड़ी स्पेक्टिकल फिल्म्स होती हैं। सो वी ऑल हैव टू डू आवर बिट टू कीप इंडिपेंडेंट वॉइसेस अलाइव। Inshallah. Thank you everybody for being such a wonderful audience. And thank you Nandita Das. And hopefully I'll see some of you tomorrow for the Manto session. Thank you.